नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 2 ईदगाह। उसके कवि है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था और उसका निधन 1936 में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था और उसके बचपन का नाम धनपत राय था। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। उन्होंने जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। इस कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह वो मुसलमान को नमाज पढ़ने की जगह है, जहाँ मुसलमान लोग ईदगाह नमाज पढ़ने जाते हैं। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, तब हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। अब मैं आपको पाठ का सार समझाऊंगी, उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। सब में उत्साह और उमंग है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा उत्साह बच्चों में दिख रहा है। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर और सम्मी सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बड़ों को नमाज में शरीफ होना है और बच्चों को मेले में घूमने जाना है। हामिद की दादी अमीना के दुख का पार नहीं है, क्योंकि हामिद के माँ नहीं है और बाप भी नहीं है। आज ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है। सिर्फ 3 पैसे उसकी जेब में हैं। उसके पास जूते भी नहीं हैं। अमीना को डर है कि अकेला हामिद कहीं मेले में खो न जाए, परंतु हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ईदगाह पहुंचकर सभी गांव वालों ने वजू की और सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होने पर सब लोग एक दूसरे से गले मिले। ईद के मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें और मन बहलाव के साधन थे। सभी बच्चों ने हिंडोले और चरखी पर बैठने का आनंद लिया। फिर उन्होंने खिलौने खरीदे और मिठाइयाँ खाई। हामिद सबसे अलग था। उसके पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीदे? यह खिलौने भी ऐसी कि हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? वह मिठाई भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो चटोरा भी नहीं बनना चाहता। हामिद को एकाएक अपनी दादी का ख्याल आया और दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेता है तो दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेगी। ऐसा सोचकर हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे, पर हामिद ने अपने चिमटे की ऐसी बड़ाई की कि सब दंग रह गए। दूसरे लड़कों ने मिट्टी के खिलौने खरीदे थे। तब हामिद कहता है, चिमटा ऐसा बहादुर शेर था कि उन खिलौनों में से कोई भी उसे जीत नहीं सकता है। मोहसिन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह हामिद को चिमटा के बदले अपना भिश्ती देने के लिए तैयार हो गया। महमूद ने हामिद को दोस्त बनाकर उसे केला भी खिलाया और हामिद सभी बच्चों के साथ वो घर आता है।
उसके हाथ में चिमटा देखकर दादी अमीना चौंक उठती है। उसने सोचा कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे ही थे। उनका तो हामिद ने चिमटा ले लिया, तो उसने दिन भर भूखा प्यासा रहा होगा। वह बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा ले आया। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, अम्मा तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीद लिया। तब हामिद का उत्तर सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसका मन गदगद हो गया। उसके मुंह से हामिद के लिए दुआएं निकलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। यही पाठ का सार खत्म होता है और पाठ हम दूसरे वीडियो में पूरा करेंगे।